जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक महान दिव्य संत की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। एक दिन उनके पास एक दुखी और लाचार व्यक्ति आया। था तो वो बड़ा अमीर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन वो मानसिक बड़ा दुखी था। वो खुश नहीं रहता था, हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने उसे बताया संत जी के बारे में कि वो तुम्हारी सारी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर देंगे, और जो तुम्हारा ये दुख है उसका भी अंत हो जाएगा। तुम एक बार उनसे जाकर मिलो। और वो धनी व्यक्ति एक दिन उन संत जी के पास गया और संत जी के पास जाकर कहता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारा धन है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान का ध्यान किया करो, भगवान का नाम जप किया करो। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो भगवान का जप करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा, लेकिन वो थोड़ी ही देर उस काम को करता और उसका मन उसमें नहीं लगता। फिर वो अपने ही काम में लग जाता। अब उसका हर दिन का काम था कि वो थोड़ा नाम जप करता और उन संत जी के पास चला जाता और जाकर कहता कि मैंने तो भगवान का इतना नाम जप कर लिया, बताइए मुझे कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान की कृपा होगी, कब भगवान के दर्शन होंगे। संत जी ने कहा कि अभी तुम्हें और ज़रूरत है, अभी तो तुमने शुरुआत की है, अभी तुम भगवान का नाम खूब जप करो। जब तुम सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो ज़रूर तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो वो व्यक्ति जो था जाता और दूसरे दिन फिर से लौटकर संत जी के पास चला आता। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। जब संत जी उसके आने से बार बार परेशान हो जाते, तो एक दिन संत जी ने कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह मुझे नदी के किनारे मिलना। अब संत जी भी नदी के किनारे आए। तो अब वो धनी व्यक्ति कहने लगा कि प्रभु बताइए, कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे और कब भगवान की प्राप्ति होगी, कब भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। मैंने भगवान का बड़ा नाम जप किया है और सच्चे मन से भगवान को याद किया है। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, जाओ नदी में जाओ और उसकी गहराई नाप कर आओ। तो वो व्यक्ति जैसे ही नदी में गया तो पीछे पीछे संत जी भी गए और संत जी ने कहा कि ठीक है, अब इसकी गहराई नापो। तो जैसे ही वो व्यक्ति नीचे झुकता है तो संत जी ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली और नदी में डुबो के रखी। और अब वो व्यक्ति थोड़ी देर में ही बड़ा छटपटाने लगा। वो मानो बाहर निकलना चाहता था, उसको अंदर बड़ी घुटन महसूस हो रही थी, बड़ा परेशान हो रहा था, वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन संत जी ने उसकी गर्दन को दबाए रखा और मानो उसके प्राण निकलने ही वाले थे। बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि संत जी ने मुझे इस पानी में क्यों डुबो कर रखा है। संत जी ने बड़ी देर तक उसको पानी से बाहर नहीं निकलने दिया और जब बहुत देर हो गई वो बहुत परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा छटपटाने लगा। तो अब संत जी ने उसकी गर्दन को बाहर निकाला और कहा कि क्या हो गया। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, आप ये क्या करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। वो अब संत जी से कहता है कि प्रभु, मेरी तो जान निकलने वाली थी, आपने इतनी देर तक पानी में डुबो कर रखा, मेरी तो जान निकलने वाली थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो संत जी ने कहा, जब तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए भी इसी प्रकार की छटपटाहट होगी तो समझो तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तभी तुम्हारी वो सच्ची भक्ति मानी जाएगी। इस प्रकार जब संत जी ने उसको समझाया तो उसकी समझ में आने लगा और अब वो कहता है कि प्रभु, आप सत्य कहते हैं, मैंने इस प्रकार की भगवान की भक्ति नहीं की और ना ही सच्चे मन से भगवान का जप किया। आज से मैं प्रयास करूँगा कि नित्य मैं सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान का नाम जप करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।